मैम साहब, ये काम हम छोड़िए और खाने का टाइम हो गया, चलिए आप जल्दी से खाना खा लीजिए। अरे काम नहीं करूंगी तो खाऊंगी क्या? अरे मैम साहब, आप खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगी? और आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? जाइए भाई, आप लोग भी खाना खाइए और ये फाइल बंद करिए। चलिए चलिए मैम साहब, ये काम बंद करिए और पहले खाना खा लीजिए। देख रहा ना, मीटिंग चल रही है, लोग आए हुए हैं, अभी रुक जाओ। अब किसका फोन आ गया? तो फोन भी ना। हेलो, अभी मालकिन खाना खाने में बिजी है और आप लोग भी खाना खा लीजिए, लंच टाइम हो रहा है। चलिए बाद में फोन करिएगा। सनी ये क्या किया तूने? कॉल उठा के काट भी दिया। अरे कोई जरूरी फोन होता बेटा। देखिए मालकिन, काम तो पूरी जिंदगी होता रहेगा, पहले पेट पूजा उसके बाद काम दूजा। चलिए। सॉरी तो बॉदर ना, बट एक बात बोलूं, पहले तो ये गरीब आपके कैबिन में एकदम से आ जाता है, उसके बाद हमारी मीटिंग के बीच में मेरी फाइल को बंद कर देता है और फिर आपका फोन आता है तो वो भी काट देता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको तो पता ही है, आप एक बिजनेस वुमन, आपके पास कितने इंपॉर्टेंट कॉल्स आते होंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट कॉल होता तो अगर आपका लॉस हो गया तो हो सकता है आपकी ये प्रॉफिटेबल डील है, पर इस लड़के ने तो फोन ही काट दिया। मैम बिल्कुल सही तो कह रही है अर्चिता। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी की ओनर है आप, इतने बड़ा बिजनेस संभालती है, इतने सारे एम्प्लॉय आपके नीचे काम करते हैं और ये 2 कौड़ी का नौकर आके एकदम से आपकी मीटिंग को इंटरप्ट कर देता है और पता नहीं ऐसे जता रहा है जैसे आपका बेटा हो। और तू 2 कौड़ी के नौकर दिख नहीं रहा मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम चुपचाप से जा, बाद में खाना खा लेंगे हम, निकल। मैम साहब, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल बात यह है कि आज मैम साहब ना घर से जल्दी जल्दी में चली आई थी, नाश्ता करके नहीं आई थी, उनको दवाई भी खानी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बस हमें उनकी थोड़ी सी फिक्र हो रही थी, इसलिए हम ऑफिस में खाना लेकर चले आए। हमने सोचा कि पहले वो खाना खा ले, उसके बाद थोड़ी दवाई खा लेंगी तो उनको आराम मिल जाएगा, उसके बाद कुछ काम कर लेंगी। हमारा और कोई मतलब नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा, गरीब जो। तुम्हें पता है यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, कितने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। एक ड्रेसिंग सेंस होता है, कपड़े पहनने का तरीका आना चाहिए कि आप कौन से कपड़े पहन के कहाँ आ रहे हैं। और खुद की हालत देखो, कैसे फटीचर जैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने। हाय बड़े, अब बेवकूफों की तरह यहीं खड़े रहोगे या जाओगे? बेशरम हो क्या? कान पे जूता नहीं रखना है तुम्हारे? बेवकूफ कहीं के, इतनी इंसल्ट कराई लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से उठ के जाने के लिए तैयार नहीं है। निकलो। हमें माफ कर दीजिए मैडम, हम जाते हैं यहाँ से। हमें पता नहीं था कितनी जरूरी मीटिंग चल रही है, वरना हम यहाँ कभी नहीं आते। साहब, आप खाना खा लीजिएगा और हमें माफ कर दीजिए। सनी रुक जाओ, ये आप दोनों जो इतना सब कुछ बोल रही थी, आपको पता है कौन है ये? कौन है ये मैम? इसका हुलिया देखिए तो अच्छा। मैं हनुमान जी बोल रहा हूँ। बेटा कोई भी मुझे इग्नोर मत करना। अगर एग्जाम में पास होना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना कभी मत भूलना। समझ में आ रहा है, ये नौकर है, ये मेरा बेटा है।